अभी नेक्स्ट एग्जांपल को देखो आप। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0c फ्रॉम पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने कि कोई भी एक पॉइंट को हमने लेट सपोज कर लिया। ठीक है, लेट कोई एक पॉइंट है पैराबोला के ऊपर ही है, ये पॉइंट एक्स वाई करके ही कोई पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, पैराबोला के ऊपर ही पॉइंट है। और अभी हमने क्या करना है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस किससे निकालना है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम पॉइंट 0, c। ठीक है, एक और पॉइंट है 0, c, ये पॉइंट है 0, c का। ठीक है, इस पॉइंट से हमें क्या करना है, अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो अभी हमें क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लेंगे हम इसमें। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, इन दोनों के बीच में अगर हमने डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है वो, तो वो क्या होगा आपको पता है फॉर्मूला? लेट अस सपोज दिस एज p, दिस एज q, सो pq विल बी अंडर रूट ऑफ x2 minus x1, कुछ रेस्ट टू पावर नहीं होता। ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं हमारे पास, यही हमने पुट करना है। अब पी क्यू की वैल्यू x2 माइनस x1 कुछ भी ले लो, यहाँ पे x2 क्या हो गया हमारे पास 0, 0 माइनस x का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का c माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और हमने क्या बोला था कि जो हमारा P पॉइंट है वो किसका पॉइंट है, पैराबोला का पॉइंट है। और पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है, क्या दी है इक्वेशन हमें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, y है। ये क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमारे पास सारा y की फॉर्म में आ जाए। देखिए हमने पी क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, y प्लस c माइनस वाई होल स्क्वायर। ये आ गई आपके पास इक्वेशन। मैं बोलूंगा इसको फंक्शन है, ये कोई भी फंक्शन ऑफ y बोल लो, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ऑफ y, आई थिंक इट विल बी बेटर, फंक्शन ऑफ y बोला जाए इसको। ठीक है, इसी को आप फंक्शन ऑफ x भी बना सकते थे, फंक्शन ऑफ y भी बना दिया आपने, कुछ भी कर लो। ये आ गई आपके पास इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को आपने डेरिवेट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लगाओ, सेकंड डेरिवेटिव लगाओ, कुछ भी टेस्ट लगाओ। ठीक है, हम कर रहे हैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। f डैश y, आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसको बड़े सिंपल तरीके से करना हो, रेस्ट पावर 1/2, तो nx n माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट में y प्लस c माइनस वाई स्क्वायर। ये लग गया, पता होगा सर, एन एक्स। अब इसका रेस्ट पावर -1 इक्वल टू -12 आ गया। ठीक है, अब हम इस चीज को फिर अंदर वाली चीज को भी डेरिवेट करना पड़ेगा हमें। यहाँ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, यहाँ पे 1 नहीं है। ठीक है, और फिर c माइनस वाई होल स्क्वायर का 2c माइनस वाई, और अब y का भी फिर माइनस वाई का भी डेरिवेटिव होगा, माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या, -1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव। अब हमने क्या किया था कि डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट को इसको 0 माना था कि कहां पे हमारी स्लोप जो है वो 0 आ रही है। हमारे जो कोई भी इसका फंक्शन बनेगा उसकी कोई पीक वैल्यू या वैली वैल्यू बनेगी, वो स्लोप कहां 0 आ रहा है। अब इसको हम 0 लेते हैं 1/, अच्छा इसको काट भी सकते हैं, नहीं काट सकते, ये सारा साथ में है। 1 माइनस 2 c माइनस वाई 2 रूट y प्लस c माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी वैल्यू यहां पे जाकर के 0। ओके, हमने क्या किया, अब 1 माइनस 2y, इसी को ही लिखते हैं अब हम सिर्फ और सिर्फ, मैं यहां कर रहा हूं इसको। 1 माइनस 2 c माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसको फिर अरेंज करते हैं हम, क्या क्या बन जाएगा, 1 इक्वल टू 2c माइनस वाई।
ठीक है। अब फाई की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। पहले हम क्या निकालते थे, वही क्रिटिकल पॉइंट एक्स के लिए निकालते थे, क्योंकि हमारा अब फंक्शन वाई में है तो हम किसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, वाई की ही वैल्यू निकलेगी यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू सी माइनस वाई। अब अगर हम वाई इधर लेके चल जाए तो हो जाएगा सी माइनस 1/2। तो दिस इज अवर क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, और इसको 2c माइनस 1/2, ये आ गया आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट। अब हमने क्या किया कि अगर हम इस पॉइंट को अपने फंक्शन में पुट करके देखें, ठीक है, तो क्या ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा विथ थोड़ा सा इससे लेफ्ट साइड को, ये हमने चीज यहाँ पे देखनी है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल में क्या दे रखा है, 2c माइनस 1/2, हम यहाँ तक बढ़िया पहुंच गए हैं, ठीक है। तो इससे क्या लगता है बता हमें कि 2k, 2 ब्रैकेट में k माइनस c प्लस 1। अब ये क्यों किया इन्होंने, ताकि ये वाली इक्वेशन बना सके इसकी। अब अगर इसको ये पुट करते हैं कि अब इसका लेस देन 0 करना है हमने, ग्रेटर देन 0 करना है, वो केस करते हैं अब हम, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं। एक बार मुझे ये वाली वैल्यू बताओ जो हमने डेरिवेटिव वाली निकाली थी, लेते हैं y इज लेस देन 2c माइनस 1/2। अब इसमें देखते हैं क्या बना हमारे पास, 2y इज लेस देन 2c माइनस 1, 2y माइनस 1/2 इज लेस देन c। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास एक, 2y माइनस 1 इज लेस देन c। अब इन्होंने क्या किया रखा है कि ये लेस देन 0 ही बना दिया है इसको, कि नेगेटिव ही बना दिया है हमने इसको। चलो वैसे कर सकते हैं हम इसको, लेस देन c, सारे इसको इधर ले आए तब भी क्या दिक्कत है हमको। 2y माइनस 2c इज माइनस प्लस 1 लेस देन 0। सिंपल, 2y माइनस c प्लस 1 इज लेस देन 0। अब यही जो वैल्यू है हमारी, ये डेरिवेटिव का टॉप पार्ट है। डेरिवेटिव जो था हमारा वो क्या था हमारे पास, फंक्शन डैश ऑफ y, है ना। इसका जो टॉप पार्ट था वो यही था, 2y माइनस c प्लस 1 डिवाइडेड में क्या था हमारे पास, 2 रूट y प्लस y माइनस c का होल स्क्वायर, ये था। अब हमने क्या बोला कि ये वैल्यू है, ये हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज लेस देन 0। अगर न्यूमरेटर लेस देन 0 है तो डिनोमिनेटर में ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि इसको नेगेटिव जोड़ करके फिर से पॉजिटिव कर सके, ठीक है। ये नेगेटिव है ये, तो ये क्या था हमारा, अगर हम इसको स्लोप को वैसे देखें कि अगर ऐसे था कि इस पॉइंट से, क्रिटिकल पॉइंट से हल्का सा पीछे क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है मतलब दिस इज अ वैली, ऊपर वाला नहीं आएगा, ये दिस पॉइंट आएगा। लेस देन 0 मतलब डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 पुट करना है हमने यहां पे, इसी पॉइंट को हमने पुट किया, y इज ग्रेटर देन 2c माइनस 1/2, ठीक है। 2y माइनस 2c प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यही वैल्यू हमारी किसकी है, न्यूमरेटर की है, न्यूमरेटर की है ये। और अगर हम इसको बोलें कि ये ग्रेटर देन 0 है, दिस इज पॉजिटिव, तो हमारा क्या पूरा का पूरा फंक्शन ही यहाँ पे क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ऑन द थोड़ा सा ज्यादा, मतलब क्रिटिकल पॉइंट से हल्का सा आगे देखे जाए। तो ये क्या है, हमारी वैल्यू है ये, ठीक है। वैल्यू है मतलब कि ये क्या था हमारा, मिनिमा पॉइंट है ये। तो हमारा डिस्टेंस कौन सा वाला आ गया हमारे पास, मिनिमम डिस्टेंस आ गया। और हमने ये प्रूव कर दिया कि इस पॉइंट के ऊपर y इक्वल टू 2c माइनस 1/2 के ऊपर हमारा डिस्टेंस क्या है, मिनिमा है। अब हम इसी को पुट कर लें अगर अपनी वैल्यू के अंदर, अब मैं सारा मिटा दिया,
अगर इसी को पुट कर दें अगर हम अपनी वैल्यू के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बन जाएगा हमारा, वही फंक्शन के अंदर हम डालेंगे, डिस्टेंस के अंदर डाल देंगे इसकी वैल्यू, जो हमने डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाया था उसके अंदर हमने जो y की टर्म्स लिखी थी, ठीक है, जो भी हमारा था डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, पी क्यू की वैल्यू ली थी हमने, पी क्यू की वैल्यू ली थी हमने अंडर रूट, हाँ एक्स स्क्वायर ही था हमारे पास, और एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिया था, y ले लिया था, ठीक है, प्लस y माइनस सी का या c माइनस वाई का एक ही बात थी हमारे पास, हमने इसको 2 लिया था, तो c माइनस वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं। हमने क्या करना है, y की जगह पे हमने सिर्फ और सिर्फ पुट करना है पी क्यू की वैल्यू जो है ये मिनिमा आ गई है हमारे पास, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस है, y की जगह पे हमने क्या पुट किया, 2c माइनस 1/2 प्लस c माइनस 2c माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और दिस वैल्यू, अब इसको आप जितना मर्जी सॉल्व करते रहो, जो मर्जी करते रहो, ये वैल्यू है आपकी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम अवर पैराबोला, ठीक है। और ये मिनिमम पॉइंट किस पॉइंट पे आ रहा है, इस पी पॉइंट के ऊपर टच हो रहा है, गॉट इट। इस तरीके से हमने क्या बनानी है इसकी, सबसे पहला काम है ये, तो आगे देखो जब आपने इक्वेशन बना दी उसके बाद तो वही सेकंड डेरिवेटिव लगेगा, लेकिन वो इक्वेशन कैसे बनानी है वो है थोड़ी सी एक ट्रिकी चीज यहाँ पे।